जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताइएगा जी, राना सनाउल्लाह साहब तैयार बैठे हुए थे आपके इस्तकबाल के लिए, कह रहे थे हमारे पास शेयरिंग भी है। जैसे जैसे आप आगे बढ़े हैं वो आईसीयू में चले गए हैं, तो क्या पैगाम देंगे राना साहब को? राना साहब, अल्लाह पाक पहले तो आपको सेहत दे। हम आपके लिए दुआ गो हैं कि आप अच्छे तरीके से ज़रा अपना ट्रीटमेंट करा के जो भी पाकिस्तान में अच्छा हॉस्पिटल दिखता है उसमें करवाएं और जल्दी से दोबारा वापस आएं। हम तो इंतज़ार कर रहे हैं फैसलाबाद में आपका, कि फैसलाबाद में भी शेलिंग लेके आएँ। देखेंगे हम अपने सीनों पे खा के इमरान खान को इस्लामाबाद में डील करेंगे, वहाँ पे जाएंगे। ये हमारी लेबर विंग है जो फैसलाबाद की, सारे का सारा मजदूर तबका इमरान खान साहब के साथ खड़ा है और हम अपने सीने से शेलिंग खाने के लिए तैयार हैं। राना साहब, अगर आप में हिम्मत है तो ये तो आपका घर है, ये गढ़ है आपका, तो यहाँ पे आएँ, मोस्ट वेलकम। हम आपके लिए दुआ गो हैं भी अल्लाह ताला आपको जल्द अज जल्द सेहतियाब करे, ताकि हम आपके सामने खड़े हों और टक्कर दें, आपको पता लगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मजबूत तहरीक का नाम है और नौजवान, बच्चा, बूढ़ा और दूसरी औरतें, बहनें, ये सब इमरान खान साहब के साथ खड़ी हैं। आज असद उमर साहब ने बहुत अच्छा पैगाम दिया, खान साहब ने भी हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छे पैगाम दिए। ये राना सनाउल्लाह साहब आपको हजम नहीं होंगे। मेरा ख्याल है कि आप स्ट्रेचर पर भी यही सोचते होंगे कि आज फैसलाबाद में हुआ क्या है। बाकी नवीद भाई हमारे सदर हैं लेबर विंग के, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। बाकी नवीद भाई आपको बताएंगे इस बारे में। जी आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान में एक सियासतदान कहती थी कि अगर मुझे थाली में प्लेट में रख के भी पासपोर्ट दें तो मैं नहीं लूँगी, लेकिन जैसे ही उनको NRO 2 मिला, हाजी साहब ने दस्त शफकत रखा, आज वो नज़र नहीं आते। उनके लिए क्या पैगाम देंगे, उनकी दलेरी पे क्या पैगाम देंगे उनको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उनको क्या पैगाम दूंगा उनके नाम। पूरे पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में उनके पैगाम मशहूर है। वो तो पहले ये बात भी कहती थी ना कि जी मेरे लंदन में क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। फिर उसका हस्बैंड साहब कह रहा है कि जी हम फ़कीर हैं और हम मलंग है। जो मेरे बेटे का शादी हुआ था, वलीमे के ऊपर जितना ये 2 अरब कोई समथिंग का ख़र्चा आया था, वो जो हमारे मुरीद हैं उन्होंने करवाए हैं। तो इनका तो जो है, इनको विरासत में मिली है झूठ फरेब, तो इनका काम है। हमारा उनसे क्या, अपनी ज़बान नहीं गंदी करना। मैं चाहता हूँ उसके बारे में बोल के। और एक हमारे यहाँ के इम्पोर्ट वज़ीर आज़म जो बाहर, उन्होंने शायद उनको यानी जुर्माना भी हुआ है और जब तक जुर्माना अदा नहीं करेंगे वापस नहीं आ सकते। तो ये सबकी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की है, इस ओहदे की है या लाने वालों की है? मेरा इस बात में सबके लिए पैगाम ये है, जो इनको लेकर आए हैं कम से कम उनको अब एक बार सोचना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो इस मुल्क की दफ़ा की कसम खाई है। इस मुल्क की दफ़ा की कसम खाई है, तो आया ये बताएं, ये जो काम हो रहा है, ये मुनाफिक बंदा वो समझ के ये गया था कि जैसे कि पाकिस्तान की अदलिया है, ऐसे ही बार जो है वो यूरोप की अदलिया होंगी। इस तरह मैं वहाँ भी कोई डॉलर पाउंड दे दूँगा और मेरी सुरखरू हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ उसके अलावा जितने भी इनके साथ PDM के 13 जमातें हैं, उनके लिए भी लम्हा प्रक्रिया है कि जी वो कैसे घर जाके अपने बच्चों को और अपने इत्तेहादियों को या अपने जो उनके भाई हैं उनको क्या पैगाम देंगे कि जी हम किसके साथ दे रहे हैं और किन के साथ खड़े हैं। बिल्कुल। जिस तरह खान साहब पे कातलाना हमला हुआ, आप उस हमले का ज़िम्मेदार किसको समझते हैं? सर वो तो सबको पता है कि किसको हलचल हो रही थी और कौन अब स्ट्रेचर पे जाके लेट गया। टेंशन जब से बढ़ी है तो उसमें तो खान साहब ने जो 3 नाम लिए हैं वो सब जिम्मेदार हैं। सब पूरे पाकिस्तान को पता है कि कौन कोशिश कर रहे थे कि रास्ता क्लियर करने का, और जिनको ख़तरा था उन्होंने ही किया, और वो सबको पता है, पूरी दुनिया को अब तो पता लग गया है। अब तो पाकिस्तान गया, आलमी मीडिया भी इस पर बात कर रहा है, मगर अफसोस ये है कि हमारे अदारे अभी भी चुप हैं। इतनी बर्बादी होने के बावजूद आज जो हमारी बदनामी पूरी दुनिया में हुई है, आज से 2 साल पहले पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जब जाता था तो उसको फ्रंट लाइन में जगह मिलती थी। आज हमारे वज़ीर आज़म को खुडे लाइन लगा दिया जाता है। तो अब तो कह रहे हैं कि पुराने की पेंट उतरी थी तो इसको उन्होंने वैसे ही अदालत इतने वैसे ही मुझे लगता है थाने में भेज देना है। तो इससे और शर्मिंदगी क्या होगी? हैंडलर्स को कुछ सोचना चाहिए अब। अच्छा, पंजाब में आपकी गवर्नमेंट है लेकिन उसके बावजूद FIR नहीं कट रही, इस वक्त तक FIR नहीं कटी जिस तरह खान साहब कटवाना चाह रहे हैं। तो एक आम आवाम का सवाल है कि फिर इस बेबस हुकूमत को छोड़ देना चाहिए। हुकूमत बेबस नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बात बता देना चाहता हूँ कि हमेशा से जो निज़ाम हमारा 75 साल से चल रहा है
उस निज़ाम को बदलने के लिए ही खान साहब आए हैं। ये एफआईआर का ना कटना और एफआईआर ना होना, या जिनका नाम नामजद किया गया है उनके नाम के साथ एफआईआर का ना कटना, ये हमारा वही गंदा सड़ा निज़ाम ही है। और खान साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशरे को जो शऊर और अवेयरनेस दी है, उस लिहाज से जब खान साहब अब आएंगे, अब जो पिछले 3 साल गुजर चुके हैं वो गुजर चुके हैं। अब का जो निज़ाम खान साहब लेके आएंगे, ये अब निज़ाम ही बदलेंगे आके। ये अब एफआईआर कटनी और दूसरी ना कटने की जो बात है वो ये है कि निज़ाम ख़राब है हमारा। सिर्फ इसका ज़िम्मेदार जो बंदे हैं, वो ज़िम्मेदार आप सबको पता है कौन है ज़िम्मेदार। वही जिस तरह हमारे भाई नुमान ने बात की कि वो जो बाहर भाग गया है या स्ट्रक्चर पे लेटा हुआ है, वही ज़िम्मेदार इस चीज़ के हैं एफआईआर ना कटने की वजह से। बिल्कुल।